आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि कैसे हम लोगों की जन्म पत्री के अंदर केतु ग्रह जो है एक विलेन का रोल प्ले करता है। केतु जिसे स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के देखा जाता है, जिसे कहा जाता है कि ये मोक्ष का प्लैनेट है, और जितना ज़्यादा केतु को आप अंडरस्टैंड करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने जन्म पत्री की स्थितियों को समझ पाएंगे। केतु किसी भी चीज़ की जो एक चाहत है उससे, मोह से आपको अलग करना चाहता है। तो केतु जिस भी भाव में प्रेजेंट है, इसको अच्छे से आप अंडरस्टैंड करने के लिए एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। वो है तुलसीदास जी का जीवन आप लोगों के सामने है। उनका अपनी पत्नी से जो प्रेम है वो इतना अधिक था कि वो जब अपने मायके गई थी, तो ये एक प्रसंग उनका बार बार सब लोग सुनाते हैं, बोलते हैं कि जब वो अपने मायके गई तो आंधी तूफान के बावजूद भी वो उनसे मिलने के लिए चले गए। पत्नी को ये सब देख के बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि इतना प्रेम और पागलपन अगर तुम राम जी से करते तो कुछ ना कुछ पाते। बस वही एक मोमेंट इस वाकया को बताता है कि केतु जो है वो किस तरह से रोल प्ले करता है, जिससे हम बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। यानी कि केतु जन्म पत्री में जिस ग्रहों से जुड़ा हुआ होता है या जिस भाव में जुड़ा होता है, उस भाव से हमें अब्यूज़ ही मिलता है, तकलीफ़ ही मिलती है, दुख ही मिलता है। क्योंकि हम उसकी जब बहुत ज़्यादा उसको चाहने लगते हैं तो वो हमसे दूर भागता है, और जब हम उसे छोड़ देते हैं तो हमारे पीछे आती हैं वो सब चीज़ें। अब एग्जाम्पल के लिए केतु ग्रह को कैसे ठीक किया जा सकता है उसके ऊपर विचार करते हैं। तो जब उन्होंने अपना मन राम जी से लगाया तो रामचरित मानस जो है अवधि में उन्होंने रच दी। तो जब हम किसी चीज़ के पीछे भागेंगे तो वो चीज़ हमें अब्यूज़ करेगी, जस्ट बिकॉज कि आपका वो पाथ आपको रियलाइज़ कराएगी कि ये नहीं है, कुछ और है। तो ऐसे ही केतु की जो प्रेजेंस है जिन भी ग्रहों के साथ है, वो ग्रह उनके कारक तत्व तो आपके जीवन में आपको अवश्य ही दुखी करने वाले हैं। तो हमें यूटिलाइज करना है केतु की एनर्जीज को इन अ पॉजिटिव वे। डेली का 10 मिनट्स का मेडिटेशन या मौन, ये केतु की एनर्जीज को बैलेंस आउट करके हमारे जीवन में उन तकलीफ़ों को कम करता है जो केतु के प्रेजेंस की वजह से हम लोगों के जीवन में आ रही हैं। तो मेडिटेशन इज़ अ सेफेस्ट वे टू लीड आवर लाइफ पीसफुली विदाउट ट्रबल्स, और इससे हम लोगों के अंदर एक पेशेंस भी डेवलप होता है। तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है। साथ ही केतु के जो यूटिलाइजेशन के तरीके हैं वो ये हैं, जैसे कि आपको इसके प्रोफेशंस अगर आपके पास हैं तो ये प्रोफेशन नेचुरली आपका केतु का जो इल इफेक्ट है उसको डिफ्यूज़ करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। केतु के प्रोफेशंस में चार्टर अकाउंटेंसी है, लीगल एडवोकेसी है, फैशन डिज़ाइनिंग है, हेयर कटिंग है, स्केचिंग है, पेंटिंग्स हैं, सिलाई कढ़ाई क्रोशिया, ये सब चीज़ें केतु के डोमेन में आते हैं। अगर आप इनमें से भी किसी फील्ड में हैं तो भी केतु की एनर्जी आप वेल यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इस तरह से केतु को अंडरस्टैंड करके हम अपने जीवन में उन पर्टिकुलर एरियाज़ को हील कर सकते हैं जो हमें तकलीफ़ दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।